भारत के गवर्नर जनरल तथा वॉइसरॉय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में, आपके कॉन्टेंट इस वीडियो में रख कर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ना, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉर्ड क्लाइव के बारे में। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव का जो कार्यकाल था फ्रेंड्स, इनके दो कार्यकाल थे। इनका जो पहला कार्यकाल था 1757 से 60 था, दूसरा था 1765 से 67। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव। याद रखना है आपको, लॉर्ड क्लाइव जो था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ये है फोटो लॉर्ड क्लाइव की। और फ्रेंड्स मैं आपको ना लॉर्ड क्लाइव से जुड़े जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में भर भर के पूछे गए हैं वो मैं आपको अब करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब नियुक्त किया गया था? 1764 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। डबल स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लॉर्ड क्लाइव से जुड़ा हुआ, किसे उनके प्रशंसक भारत के विजेता के रूप में भी जानते थे? आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव ने की थी। नेक्स्ट है हमारा रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक थे, किस वर्ष भारत आए थे? 1743 में आए थे। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड क्लाइव ने किस लड़ाई में सिराजुद्दौला को पराजित किया था? प्लासी की लड़ाई में। 1765 में बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना हम पढ़ेंगे वैरेन हेस्टिंग्स के बारे में। ठीक है, ये जो वैरेन हेस्टिंग्स है फ्रेंड्स, इनका जो कार्यकाल था 1772 से 85 तक रहा था। तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वैरेन हेस्टिंग्स। याद रखना है आपको, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था? वैरेन हेस्टिंग्स था। अब फ्रेंड्स मैं आपको ना वैरेन हेस्टिंग्स से जुड़े जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए हैं ना, बहुत मेहनत करी है, बहुत रिसर्च किया मैंने आप सभी के लिए इस क्वेश्चन को ऐड करने में, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अब तो हम बात कर रहे हैं वैरेन हेस्टिंग की। ठीक है, वैरेन हेस्टिंग कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो क्वेश्चन आया एग्जाम में, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पारित किया गया? वैरेन हेस्टिंग्स। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए कहाँ एक मदरसा की स्थापना की? कलकत्ता। वैरेन हेस्टिंग कब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने? 1773 में। वैरेन हेस्टिंग के समय नेक्स्ट है वैरेन हेस्टिंग के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे? आंसर होगा 3। अगला हमारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने? आंसर होगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। सर्वोपरिता की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी अपनाने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसने 1774 ईस्वी में भारत का पहला डाकघर स्थापित किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने। घेरे की नीति किसके नाम से संबंधित है? वैरेन हेस्टिंग्स के नाम से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1774 में 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? वैरेन हेस्टिंग। गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को किसने आश्रय प्रदान किया था? वैरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो था, मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन किसने बंद करवाई? वैरेन हेस्टिंग्स ने। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब जितने भी वॉइसरॉय यानी कि गवर्नर जनरल हैं वो मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्ज़ाम में आए हैं और अगले एग्ज़ाम में आएंगे वो सभी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। मतलब फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि एक क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, और बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। अगला है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे इनका कार्यकाल था 1786 से 93। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कार्यकाल। ठीक है, और कब बने थे
थे गवर्नर जनरल? तो देखो 1786 में बने थे, जो उनका पहला वाला जो ईयर है ना, इस वर्ष बने थे। तो ये भी आपको याद रखना है, 2 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं इस हाईलाइट में। तो हमारा क्वेश्चन है आगे, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कन्वेंटेड भारतीय नागरिक सेवा का गठन किया, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाने लगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। डिटेल में समझते हैं। देखो फ्रेंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात हो रही है, जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़े हुए, वो सभी आपको करवा देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की? आपका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? आंसर होगा बंगाल का स्थायी राजस्व निपटान के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा किस राज्य में स्थित है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड अधिनियमित किया गया था? 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड कॉर्नवालिस और किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? टीपू सुल्तान के बीच में। डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का तो देखो फ्रेंड्स, अगला जो गवर्नर जनरल है ना, वो है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल था वो था 1798 से 1805। ठीक है, मतलब ये जो गवर्नर जनरल बने थे ना भारत के, 1798 में बने थे। कार्यकाल था 1798 से 1805 लॉर्ड वेलेस्ली का। तो क्वेश्चन हमारा आ गया है, बंगाल का शेर उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली को। याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बंगाल का शेर उपनाम से लॉर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल हैं, इनको जाना जाता था। अब फ्रेंड्स, हमने लॉर्ड वेलेस्ली से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो पढ़ लेते हैं एग्जाम के लिए। डबल स्टार मार्क करिए सभी क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? आंसर होगा, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। नेक्स्ट है, भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया? आंसर होगा हैदराबाद के निज़ाम। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति पेश की, जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया? आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू अंत में किससे हार गया? लॉर्ड वेलेस्ली से। गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था 1828 से 1835 तक था। ठीक है, और 1828 में ना भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो ये भी आपको याद रखना, 1828 में भारत के गवर्नर जनरल बने थे और कार्यकाल इनका ये है। तो क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। फ्रेंड्स, ऊपर जो आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था ना, वो ये पढ़ा था कि बंगाल के पहले गवर्नर, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आ गया कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये है फोटो। अब डिटेल में क्वेश्चन को समझते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक किस अधिनियम के माध्यम से भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? चार्टर अधिनियम 1833। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून पारित किया? 1829 में। अगला है हमारा, गवर्नर जनरल बेंटिक ने अजमेर में देशी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? 1832 ईस्वी में। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तारागढ़। विलियम बेंटिक ने किस भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? महलवाड़ी प्रथा। किसने ठगी के दमन के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी? विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय को 1829 में सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने में मदद करने के लिए सबसे ज़्यादा किसे याद किया जाता है? विलियम बेंटिक को। इलाहाबाद में उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए राजस्व बोर्ड की नियुक्ति किसने की? विलियम बेंटिक ने।
फ्रेंड्स अगला जो गवर्नर जनरल है वो है चार्ल्स मैडकॉफ। फ्रेंड्स ये चार्ल्स मैडकॉफ है, इसका जो कार्यकाल था वो था 1835 से 36। ठीक है, तो जो चार्ल्स मैडकॉफ है इनका कार्यकाल क्या बताया मैंने आपको, 1835 से 36। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, चार्ल्स मैडकॉफ से जुड़े जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए हैं एडिशन इन्फॉर्मेशन में, वो आपको मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन है किसने राजपुताना की रियासतों के साथ 1817-18 के अधीनस्थ गठबंधनों पर बातचीत की। चार्ल्स मैडकॉफ। अगला है भारत की आत्मनिर्भर सामाजिक व्यवस्था पर बात करते हुए किसने कहा भारत में ग्रामीण व्यवस्था एक छोटा गणराज्य है। आंसर है चार्ल्स मैडकॉफ। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे। ठीक है, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना फ्रेंड्स, सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल है, क्योंकि सभी एग्जामों का सिलेक्शन है ये। ठीक है, सभी एग्जामों के क्वेश्चन का सिलेक्शन है ये जो वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज। अगला है फ्रेंड्स हमारा लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, अगला गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड ऑकलैंड। इसका जो कार्यकाल था 1836 से 42 तक था। तो क्वेश्चन है हमारा कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई। देखो फ्रेंड, जीटी रोड था वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये आया है कि कलकत्ता से दिल्ली तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, इसका मरम्मत किसने करवाया था। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, लॉर्ड ऑकलैंड। और फ्रेंड्स हम लॉर्ड ऑकलैंड से जुड़े कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हैं। तो लॉर्ड ऑकलैंड को किस वर्ष में गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, 1836 में। ये पूछा गया था क्वेश्चन एग्जाम में। और फ्रेंड्स अगला जो गवर्नर जनरल आ गया वो आ गया है लॉर्ड एलनब्रो। ठीक है, ये 1842 से 44 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। तो लॉर्ड एलनब्रो से जुड़े कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हैं। किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एलनब्रो। और फ्रेंड्स अगला जो गवर्नर जनरल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए, गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड डलहौसी। ठीक है, 1848 में ये भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। कार्यकाल था 1848 से 56 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा हड़प सिद्धांत या बोल सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू होने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने फ्रेंड्स हड़प सिद्धांत को लागू किया था, या बोल सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था। एग्ज़ाम के लिए डबल स्टार मार्क करिए आप इस क्वेश्चन को। अब फ्रेंड्स मैं आपको ना लॉर्ड डलहौजी से जुड़े अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ। लॉर्ड डलहौजी किस काल में भारत के गवर्नर जनरल थे। आपका आंसर होगा 1848 से 1856 तक। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कब किया था, 1856 में। किस गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अवध का साम्राज्य को। किस गवर्नर जनरल ने 1853 में कलकत्ता से आगरा के लिए पहली टेलीग्राफ लाइन चालू की थी। लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के वेबगत के सिद्धांत के आधार पर विलय की गई प्रथम रियासत कौन सी थी, सतारा। 1851 में अवध को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित कौन सी नीति पेश की थी, व्यापगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट है किसने 1848 ईस्वी में भारत में लोक निर्माण विभाग की शुरुआत की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। भारत के गवर्नर जनरलों में से किसने आधुनिक भारत का निर्माता की उपाधि प्राप्त की, लॉर्ड डलहौजी ने। किसे भारतीय रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। किसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, लॉर्ड डलहौजी ने। 1862 में किन 3 भारतीयों को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था। फ्रेंड्स ये लॉर्ड कैनिंग वाला क्वेश्चन ऐड हो गया इसमें, तो चलो इसका आंसर देख लीजिए। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। फ्रेंड्स आपको ना क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। मतलब फ्रेंड्स बहुत मेहनत करी गई है इस टॉपिक के ऊपर, बहुत रिसर्च किया है मैंने, मतलब बेस्ट कंटेंट आप सभी के लिए मैं अपनी वीडियो में रख सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए अब हम
अगला जो हमारा गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, देखो लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का गवर्नर जनरल कब बना, 1856 में बना था। याद रखना आप सभी को, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल कब बना, 1856 में बना, और इनका कार्यकाल था 1856 से 62 तक। अब हमारा क्वेश्चन आ गया है, भारत का पहला ब्रिटिश वाइसराय कौन था। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला ब्रिटिश वाइसराय था। और फ्रेंड्स हम लॉर्ड कैनिंग से जुड़े जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए ना वो पढ़ लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा की और अंततः 1857 के विद्रोह को कब दबा दिया, 5 जुलाई 1858 में। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस स्थान पर पढ़कर सुनाया था, इलाहाबाद प्रयागराज में। भारत के किस वाइसराय के समय भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी और सिविल प्रक्रिया संहिता सीपी तथा दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी पारित किए गए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने कौन से समूह को ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म से उल्लेखित किया था, जिसने 1857 के विद्रोह के दमन में मदद की थी, राजसी राज्यों। गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि कौन अंतिम मुगल राजा होगा और उसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, बहादुर शाह जफर। कौन भारत का गवर्नर जनरल था जब हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित किया गया था, लॉर्ड कैनिंग। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वाइसरॉय कैनिंग को किसे जाता है, आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग को। और फ्रेंड्स जो अगला गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड मेयो। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था 1869 से 72 तक था। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लें बताओ कि लॉर्ड मेयो भारत के गवर्नर जनरल कब बने, 1869 में बने थे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिर देखो क्वेश्चन तो एक बहाना है लेकिन मैं आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन आपने अपने एग्जाम में देखे थे पिछले एग्जामों में। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में वर्ष 1872 में की गई थी। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। याद रखना आप सभी को, भारत में जो पहली जनगणना हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के। अब फ्रेंड्स हम लॉर्ड मेयो से जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए हैं वो पढ़ लेते हैं। 1872 में शेर अली द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसने हत्या करी थी, शेर अली ने करी थी, 1872 में करी थी। कहाँ पर करी थी, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। तीनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। भारत के कौन से गवर्नर जनरल या वाइसराय कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना से संबंधित है, लॉर्ड मेयो। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में किसने की थी, रिचर्ड बार्के ने। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की, लॉर्ड मेयो ने। और फ्रेंड्स अगला जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड लिटन। ठीक है, 1876 से 80 तक इनका कार्यकाल था। 1876 में ये भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, और कार्यकाल भी मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन आया था इनसे रिलेटेड, लॉर्ड लिटन ने शस्त्र अधिनियम कब पारित किया था। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1878 ईस्वी में। अब हम लॉर्ड लिटन से जुड़े हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। किसने 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव रखा था, लॉर्ड लिटन ने। इनमें से भारत के कौन गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविता लिखा करते थे, लॉर्ड लिटन जो थे फ्रेंड्स ये ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविता को लिखा करते थे। 1877 में किस वाइसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था, लॉर्ड लिटन ने। और फ्रेंड्स अगला जो गवर्नर जनरल आ गया वो आ गया लॉर्ड रिपन। ठीक है, इनसे भी जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 1880 से 1884 इनका कार्यकाल था। 1880 में ये भारत के गवर्नर जनरल बने थे। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ हमारी एप्लीकेशन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। याद रखना है आपको, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको ना लॉर्ड रिपन से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो
पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, किसने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा और उसके शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1882 में। और आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हंटर आयोग की नियुक्ति किसने करी थी? लॉर्ड रिपन ने करी थी। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त कर दिया गया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन ने किस वर्ष में इल्बर्ट बिल पेश किया था? 1883 में। किसे प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान था? लॉर्ड रिपन। 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा। जब भारत की नियमित जनगणना पहली बार की गई थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उसके पुराने शासक परिवार को वापस सौंपा जाना एक अद्वितीय घटना थी। इसे किसने अंजाम दिया था? लॉर्ड रिपन ने। और फ्रेंड्स अगला जो गवर्नर जनरल है ना वो है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, जो लॉर्ड डफरिन था ना इसका कार्यकाल था 1884 से 88 तक, ये आपको याद रखना है। और 1884 में ये भारत के बने थे गवर्नर जनरल। तो चलिए इनसे जुड़े क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में की प्रमुख घटना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। याद रखना आप सभी को फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। अब हम लॉर्ड डफरिन से जुड़े सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जिसमें बर्मा पराजित हुआ था किस वायसराय के काल की प्रमुख घटना थी? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों के विचारों का प्रतिनिधित्व किया। इस विवाद को किसके द्वारा बनाए रखा गया था? लॉर्ड डफरिन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने लोगों के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने के रूप में कांग्रेस का उपहास किया? लॉर्ड डफरिन। और फ्रेंड्स अगला जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड कर्जन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905। याद रखना है आपको, 1899 में ये भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1905 का जो बंगाल का विभाजन है इससे संबंधित है लॉर्ड कर्जन। हर साल एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन ये। और फ्रेंड्स हम लॉर्ड कर्जन से जुड़े सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? 1904 में। लॉर्ड कर्जन ने किसके नेतृत्व में पुलिस आयोग का गठन किया था? सर एंड्रयू फ्रेजर। क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर के वास्तुकला पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है? कोलकाता। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश किस वर्ष दिया था? 1905 में। लॉर्ड कर्जन की यात्रा के उपलक्ष्य में बर्दवान के राजा द्वारा कौन सा स्मारक बनाया गया था? कर्जन गेट, जिसे कि बिजॉय तोरण भी कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन द्वारा सिंचाई आयोग 1901 के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सर वॉल्विन स्कॉट मॉनकिंस को। नेक्स्ट है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाया गया बंगाल विभाजन तब तक चला? आंसर है किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली के रॉयल दरबार में कर्जन के अधिनियम को रद्द कर दिया। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा अकाल आयोग 1900 के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एंथोनी मैकडॉनल्ड को। अगला गवर्नर जनरल फ्रेंड्स लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका कार्यकाल था 1905 से 1910 तक। 1905 में ये गवर्नर जनरल बने थे। तो क्वेश्चन है हमारा, क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दिए जाने के समय किस वायसराय का शासन था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय का। अब फ्रेंड्स हम ना लॉर्ड मिंटो द्वितीय से जुड़े सभी प्रश्न पढ़ लेते हैं प्रीवियस ईयर के। मुस्लिम लीग का गठन किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। किसने भारतीय कृषि सेवा शुरू की? लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने।
हमारा जो अगला गवर्नर जनरल आ गया है वो आ गया है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, कार्यकाल था 1910 से 1916 तक। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कब भारत का गवर्नर जनरल बना, 1910 में बना था। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध 1914-1919 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। याद रखना है आपको, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। अब हम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय किस वायसराय पर बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था, रास बिहारी बोस। लॉर्ड हार्डिंग को कब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया, 1916 ईस्वी में। और आपको फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, मदन मोहन मालवीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसने बंगाल के विभाजन को रद्द किया, लॉर्ड हार्डिंग ने। ब्रिटिश भारत की राजधानी को 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किस वायसराय ने की थी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। किस वायसराय ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 पारित किया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। और फ्रेंड्स अगला जो गवर्नर जनरल आ गया है वो आ गया है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल रहा है। 1916 में ये भारतीय गवर्नर जनरल भारत के वायसराय बने थे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिए इसको। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। अब फ्रेंड्स हम लॉर्ड चैम्सफोर्ड से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 को लागू किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 1919 में रॉलेट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारत में खिलाफत आंदोलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। एडविन मॉन्टेग्यू राज सचिव और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसके कारण भारत सरकार अधिनियम डैश का अधिनियमन हुआ 1919। 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड द्वारा किस समिति का गठन किया गया था, हंटर समिति का। जब द्वैध शासन को भारत प्रशासन में लागू किया गया था उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है, संवैधानिक सुधार से। लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर करते समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड जॉर्ज। किसके शासन के दौरान खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। याद रखना है आप सभी को। और फ्रेंड्स अगला जो गवर्नर जनरल आ गया है वो आ गया है लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, 1921 से 1926 तक इनका कार्यकाल था। तो क्वेश्चन है, भारत में आने वाला एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रीडिंग। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। काकोरी ट्रेन डकैती के दौरान भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट है हमारा, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में किस वायसराय के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था, लॉर्ड रीडिंग को। फिर अगला जो वायसराय है वो है लॉर्ड इरविन। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1926 से 31 तक। 1926 में भारत के वायसराय बने थे। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ना 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ लास्ट में, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको आपके एग्जाम में। तो हम लॉर्ड इरविन से जुड़े हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का आगमन किस वायसराय के काल में हुआ था। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन के काल में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। अब हम लॉर्ड इरविन से जुड़े हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगे की, जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और इन्हें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाने लगा। 11। गांधी इरविन समझौते को और किस रूप में जाना जाता है, दिल्ली समझौता। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। आंसर होगा एलन कैम्पबेल जॉनसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लंदन में महात्मा गांधी और वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुए,
5 मार्च 1931 में। कहाँ पर हुए थे ये? लंदन में हुए थे। गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। उस वायसराय का नाम बताइए जिसने वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन किया? लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड इरविन के। उस वायसराय का नाम बताइए जिसने 1929 में भारत के लिए प्रभुत्व का दर्जा या बोल सकते हो डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की थी? लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान इनमें से कौन भारत का वायसराय था? लॉर्ड इरविन। और फ्रेंड्स अगला जो गवर्नर जनरल आ गया वो आ गया है लॉर्ड वेलिंगटन। इसका जो कार्यकाल था 1931 से 1936 तक था। 1931 में ये भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलिंगटन। याद रखना आपको, लॉर्ड वेलिंगटन भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। और फ्रेंड्स हम ना लॉर्ड वेलिंगटन जुड़े क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। किस वायसराय ने कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? आपका आंसर होगा लॉर्ड वेलिंगटन। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स हमारे पास जो अगला गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड लिथगो। जो लॉर्ड लिथगो था फ्रेंड्स, इसका जो कार्यकाल था 1936 से 1943 तक रहा है। भारत की ये गवर्नर जनरल बने थे 1936 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो जो भारत का वायसराय था फ्रेंड्स, इसके दौरान क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया था। अब फ्रेंड्स हम ना लॉर्ड लिथगो से जो जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है 1940 में प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय द्वारा जारी किया गया था? लॉर्ड लिथगो द्वारा। भारत के किस वायसराय के शासनकाल में 11 भारतीय राज्यों में पहली बार चुनाव हुए थे? लॉर्ड लिथगो के टाइम पे। भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया कि वह भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत आपूर्ति वितरित करे? लॉर्ड लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथगो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अगला जो गवर्नर जनरल आ गया है वो आ गया है लॉर्ड वेवेल। ठीक है, 1943 से 1947 तक इनका कार्यकाल था और ये भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1943 में। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए 1946 में ब्रेकडाउन प्लान किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वायसराय लॉर्ड वेवेल। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स हम लॉर्ड वेवेल से जुड़े जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में अब तक आए हैं वो देख लेते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में राजगोपालचारी ने CR फार्मूला प्रस्तुत किया? लॉर्ड वेवेल। वेवेल योजना या बोल सकते हो शिमला सम्मेलन 1945, इसका नाम भारत के किस वायसराय के नाम पर रखा गया था? लॉर्ड वेवेल। किस वर्ष में वेवेल की योजना शुरू की गई थी? 1945 में। फ्रेंड्स अब हमारे पास जो आखिरी गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, 1947 से 1948 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो यहाँ पे स्वतंत्र भारत कर लीजिए आप। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना था? यही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स हमने जितने भी क्वेश्चन लॉर्ड माउंटबेटन से अब तक एग्जाम में आए हैं वो देख लेते हैं। महात्मा गांधी की हत्या के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के संबंध में माउंटबेटन योजना आधिकारिक तौर पर घोषित कब की गई थी? 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन सेवानिवृत्ति वर्ष क्या है? 1965। नेक्स्ट है, कौन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था? लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना का आधार बना? आंसर है देश का बंटवारा। माउंटबेटन प्लान में किस प्रांत में जनमत संग्रह के लिए प्रदान किया गया था? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। भारत का अंतिम वायसराय कौन था जिसने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख की? लॉर्ड माउंटबेटन। किसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया? लॉर्ड माउंटबेटन।
गांधी जी को एक आदमी सीमा बल के रूप में किसने संबोधित किया? लॉर्ड माउंटबेटन। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत के अंतिम एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? आपका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आखिरी हमारे पास है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, 1948 से 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। तो सबसे मेन क्वेश्चन यही बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बताया मैंने आपको? वो मैंने बताया लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन वो ब्रिटिश थे। यहाँ पे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। और फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पूरा कंप्लीट टॉपिक करवा दिया टॉपिक वाइज। अब मैं आपको 100 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। ठीक है, इन 100 क्वेश्चन से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यपगत के सिद्धांत या बोल सकते हो हड़प की नीति किसने तैयार की? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी होते हैं फ्रेंड्स, इन्होंने व्यपगत का सिद्धांत या बोल सकते हो हड़प की नीति को तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय ने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो फ्रेंड्स गवर्नर जनरल थे, इन्होंने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा दी थी। अगला क्वेश्चन, श्रम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत में पहला कारखाना अधिनियम डैश के कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, श्रम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत में जो पहला कारखाना अधिनियम था, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एग्जाम से पहले फ्रेंड्स आप एक एक क्वेश्चन रट के जाना, और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क करिए। अवध के संदर्भ में किसने बयान दिया, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने फ्रेंड्स अवध के संदर्भ में यह बयान दिया कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स डैश में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1773 में। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 1773 में वारेन हेस्टिंग्स जो थे, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन जो थे फ्रेंड्स, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम की शुरुआत की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर जनरल थे फ्रेंड्स, इन्होंने भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम की शुरुआत करी थी। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स जो थे फ्रेंड्स, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे फ्रेंड्स, ये भारत के गवर्नर जनरल थे जब स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। आपको याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे फ्रेंड्स, इन पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे युवा गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो था फ्रेंड्स, ये भारत का सबसे युवा गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड है, और यही क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो मैं आपके लिए कंप्लीट टॉपिक इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था जब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित किया गया था? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में बनाने का फैसला किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल थे फ्रेंड्स, इन्होंने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में बनाने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे फ्रेंड्स, ये सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड क्लाइव को उमरा की उपाधि किसने प्रदान की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आलमगीर। आलमगीर ने फ्रेंड्स लॉर्ड क्लाइव को उमरा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल की घटना का वर्णन बंगाल के किस गवर्नर ने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉलवेल। हॉलवेल जो बंगाल के गवर्नर थे फ्रेंड्स, इन्होंने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉरेन हास्टिंग्स ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसे कि हम राजस्व बोर्ड भी बोलते हैं, का गठन किस वर्ष किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1772 ईस्वी में वॉरेन हास्टिंग्स ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि राजस्व बोर्ड का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 ईस्वी में किस स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता। पश्चिम बंगाल कलकत्ता में फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र ग्रंथ भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे वॉरेन हास्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स विल्किंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गाजीपुर। गाजीपुर में फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे फ्रेंड्स, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो था फ्रेंड्स, ये स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो थे फ्रेंड्स, ये रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, भारत में गवर्नर जनरल के पद पर आसीन होने से पूर्व 20 वर्षों तक ब्रिटिश संसद में रहने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो थे फ्रेंड्स, ये भारत में गवर्नर जनरल के पद पर आसीन होने से पूर्व 20 वर्षों तक ब्रिटिश संसद में रहने वाले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने फ्रेंड्स कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार तथा क्वेटा में आए भूकंप की घटना किस वायसराय के समय हुई थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लॉर्ड विलिंगटन के काल में। लॉर्ड विलिंगटन के काल में फ्रेंड्स बिहार तथा क्वेटा में आए भूकंप की घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो थे फ्रेंड्स, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस वर्ष स्थायी बंदोबस्त को लागू किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्थायी बंदोबस्त को किस वायसराय ने लागू किया था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कब किया था? 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था फ्रेंड्स, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में गौंड जनजाति में प्रचलित मानव बलि प्रथा का दमन किसने किया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने फ्रेंड्स पर्वतीय क्षेत्रों में गौंड जनजाति में प्रचलित मानव बलि प्रथा का दमन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स एंड्रस बीरो रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर जनरल थे भारत के, इनका जो वास्तविक नाम था वो था जेम्स एंड्रस बीरो रैमजे। अगला क्वेश्चन, भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में रेलवे लाइन जो थी फ्रेंड्स ये लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन के काल में। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो थी ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग फेंस की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? आंसर होगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स। याद रखना है आपको, रिंग फेंस की नीति जो है फ्रेंड्स ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे जो थे फ्रेंड्स ये कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करिए। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि को किस गवर्नर जनरल के काल में क्रियान्वित किया गया? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे फ्रेंड्स ये लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अपने शासन के दौरान सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे फ्रेंड्स इन्होंने अपने शासन के दौरान सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन, आंग्ल नेपाल युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। याद रखना है फ्रेंड्स आप सभी को, आंग्ल नेपाल युद्ध जो था ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की? सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने फ्रेंड्स सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा को आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक टिकटों का प्रचलन किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी के काल में। याद रखना है आपको फ्रेंड, डाक टिकटों का जो प्रचलन था ये लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग द्वारा कहाँ पढ़कर सुनाया गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के संदर्भ में किस भारतीय वायसराय ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई? सही आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल में वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग के काल में। लॉर्ड इरविन के काल की प्रमुख घटना कौन सी थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये लॉर्ड इरविन के काल की प्रमुख घटना थी। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन के समय भारत में किस वायसराय का शासन था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलिंगटन का। लॉर्ड विलिंगटन जो थे फ्रेंड्स इनका शासन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1935 में बर्मा का भारत से अलग होना किस वायसराय के काल की प्रमुख घटना है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी लॉर्ड विलिंगटन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का ढांचा तैयार करने में किस वायसराय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर क्या होगा ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिनलिथगो किस आंदोलन के समय भारतीय वायसराय थे? आंसर क्या होगा ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिनलिथगो जो थे ये भारतीय वायसराय थे।
अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल। याद रखना है आपको, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड वेवेल थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? आंसर होगा ऑप्शन ए वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट जो थे ये बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी वैरेन हेस्टिंग्स। याद रखना है आपको, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो नियुक्त किया गया था वैरेन हेस्टिंग्स को। सर्किट कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई? आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1799 ईस्वी में। शिशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय में लगाया गया था? आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स को। भूमि व्यवस्था के अंतर्गत रैयतवाड़ी व्यवस्था को हेस्टिंग्स के समय में किसने बम्बई में लागू किया था? आंसर होगा ऑप्शन बी एलिफिंस्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। संपूर्ण भारत में किस वायसराय के शासनकाल के दौरान नमक कर को कम कर दिया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किस वायसराय के काल में हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन के। अगला क्वेश्चन, भारत और अफगानिस्तान के मध्य का निर्धारण रेखा जिसे कि डुरंड रेखा कहा जाता है किस वायसराय के काल में निर्मित की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, किस वायसराय का कथन है ये? सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। याद रखना आपको फ्रेंड्स, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो निर्माण हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी पिछले एग्जामों में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड देखो ये जो वीडियो है ना कुछ ही देर में कंप्लीट होने वाली है, लेकिन फ्रेंड्स मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो काफ़ी समय से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पिछले कई 6 महीने साल से तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको ना कंटेंट पता लग गया हुआ लेकर आते हैं वो किस टाइप का लेकर आते हैं। फ्रेंड्स मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए कि बेस्ट कंटेंट अपनी वीडियो में रख सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स आपने बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जून 1945 को आयोजित शिमला सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल। ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना आप सभी को फ्रेंड्स, ठगी प्रथा का जो अंत था ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल थे इनके कार्यकाल में इसका अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने निचले बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय या बोल सकते हो गवर्नर जनरल के अधीन 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड लैंसडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को। याद रखना आप सभी को, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 में भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक गठबंधन की नीति अपनाई? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। किस गवर्नर जनरल के अधीन अंग्रेजों ने पैरामाउंटसी की नीति को अपनाया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हेस्टिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अवध का साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने एक कूट का निर्माण किया था जिसे न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन के पृथक्करण के लिए प्रदान किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने क्लेमेंसी की उपाधि अर्जित की? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हुई? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश अधिकारी जो गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि था और जो एक ऐसे राज्य में रहता था जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था कहलाता था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेजिडेंट। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी निपटान का प्रस्ताव पेश किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होगा और उसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की शुरुआत की थी? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य सुधारों के अंतर्गत डलहौजी ने कलकत्ता में स्थित तोपखाने का कार्यालय किस स्थान पर हस्तांतरित किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेरठ में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी किस वर्ष नियुक्त किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वायसराय ने अफीम आयोग का गठन किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लॉर्ड मेयो द्वारा कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय के समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए थे? आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में कौन सी लीग का गठन हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने वह उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए उपयोग की? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में कौन सा एक्ट लाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में कौन सा आयोग गठित हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सैडलर आयोग 1917। अगला क्वेश्चन,
लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में किस समिति की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इकवर्स समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड किस वायसराय के काल की घटना है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग के काल की। गवर्नर जनरल को सम्राट का सेवक घोषित करने वाला वाक्यांश उनकी आधिकारिक मोहर से कब हटा दिया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी के काल में पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1854 ईस्वी में। भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वायसराय के काल में हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन के काल में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल के दौरान कहाँ की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन डी, देहरादून उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 104 एमसीक्यू करवाए प्रीवियस ईयर के। ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। 104 क्वेश्चन करवाए प्रीवियस ईयर के, और जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था फ्रेंड्स, उस टाइम भी मैंने आपको लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन करवाए। मतलब फ्रेंड्स, ये 200 के आसपास क्वेश्चन थे इस टॉपिक से। और मैं फ्रेंड्स मानता हूँ कि ये वीडियो थी ना, आप सभी के लिए सफिशिएंट थी एग्ज़ाम के लिए, और आप सभी को लग भी गया होगा। तो फ्रेंड्स कि ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है।